करना चाह रहे बेटा, बात करें क्या? हार्ट इन बेटा बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे बेटा, बात करें टाइप्स ऑफ बेटा बात करें हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दीदी आगे सोच पा रही हो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उठाएंगे बेटा अपन यहाँ पे? केवल और केवल बेटा बात करें वर्टिब्रेट। किसको उठाएंगे दीदी, बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इतना आपको समझ में आ रहा है गुड़े बात की? अगर अपन एनिमल किंगडम पढ़ा था तो आपने देखा था गुड़े बात करें कि जो हमारे पास गुड़े बात के वर्टिब्रेट होते हैं और नॉन वर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट और गुड़े बात करें नॉन वर्टिब्रेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की अपन ने बात की थी। तो जो नॉन कॉर्डेट होते हैं अगर उनके अंदर हार्ट है, जैसे आपका एनिलिडा। एनिलिडा मतलब आपका गुड़े बात करें अर्थवम। अर्थवम मतलब केचुआ, फ्रेंड ऑफ फार्मर, फेरेटिमा पोस्थुमा। हार्ट होता है क्या? होता है। कितने जोड़ी हार्ट होता है यहाँ पे बताना जरा? 4 जोड़ी हार्ट। कहां कहां पर जरा बताओ मैडम? 9th और 11th होता है क्या? मुझे सच से बताओ कहां होता है? पूरा अपने पढ़ा था। कहां होता है? 4 पैर हार्ट होता है, 12 13 और 7 और 9। 7th बॉडी सेगमेंट, 9th बॉडी सेगमेंट और 12 13 कि 11 12? 11 12 कि 12 13? अच्छा तुम्हें पता भी है क्या? पता है तुम्हें? जरा दीदी बात कर निकालो उसमें। देखो 4 जोड़ी हार्ट है, 4 सेगमेंट में है। कौन कौन से बॉडी सेगमेंट पर मिलते हैं हार्ट? तो मत टेंशन लो। हाँ यही है। देखो जरा यहाँ पे निकालो जल्दी फटाफट। अभी तुम पेज तक नहीं निकाल पाए हो, पेज निकाल के बैठ गई। टिश्यू में मिलेगा ये पता नहीं होगा अभी तक टॉपिक में। पढ़ते रहते बिल्कुल है नहीं कुछ। देखा सर्कुलर सिस्टम, आगे जाओ। देखो ये लिखा ऊपर 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 और पिक्चर हार्ट है। ये कहां पर है? 7 तो 8 के बीच में कि 7 9th? और दूसरा कहां पर है? 12 13। बात समझ में आ रहा है? इधर से मुझे तुम दिख रहा है कि वो हार्ट है, तुम उधर नहीं देख पा रहे हो। तो जब भी हार्ट की बात करो वो चीज जहां से भी तुम समेट पाओ वो समेटो। पढ़े हैं ना आपने? हार्ट तुम ज्यादा कहीं जगह नहीं पढ़ती हो। एक तो तुम्हें अर्थवा में दे रखा था उसने, एक गुड़े बात का पता फ्रॉग में दे रखा हार्ट। दूसरा बेटा बात का उसने गुड़े बात करे किसका दे रखा? कॉकरोच का दे रखा है हार्ट। कॉकरोच की बॉडी बेटा बात करें कितने चेंबर होती है आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें? 13 चेंबर बॉडी होती है। हेड होता है कॉकरोच का, ट्रायंगुलर शेप होता है, कटिंग इन च्यूइंग टाइप का होता है। कट करता है किसी चीज को, च्यूइंग करता है, जैसे किसी भी चीज को खाता है। आपके यहाँ पे वो पेपर वेपर रखे होंगे, आपकी बुक्स रखी होगी, वो बेटा बात का फर्नीचर रखा हो तो उसको खा जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्राइको निम्फा मिलता है उसके इंटेस्टाइन कॉकरोच की, तो वो फर्नीचर भी खा जाता है, सेलुलोज का भी डाइजेशन कर लेता है। जबकि बुरे बात करे ऐसा फ्रॉग नहीं करेगा, ऐसा बेटा बात कर अर्थवम नहीं करेगा। हमारे कॉकरोच का नाम क्या है यहाँ पे? बुरे बात करें कॉकरोच का नाम क्या था? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या नाम था? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पढ़ा होगा तुमने अपनी एनसीईआरटी को। हमारे फ्रॉग का नाम क्या था? राना टिग्रीना। क्या नाम था? हमारे राणा जी, राना टिग्रीना। एम्फीबिया। अपने राणा जी को जानती हो? फ्रॉग अभी वो टेटर की आवाज करता रहता है। कौन दीदी बात करे आवाज करता है? मेल की फीमेल? मेल। फीमेल कभी आवाज नहीं करती है, वो बास पे रहते हैं शांत। समझ पा रहे हो? क्यों दीदी बात करे साउंड करता है? बिल्कुल केवल फीमेल को अट्रैक्ट करने का दीदी तरीका है। फॉर बेटा बात करें मीटिंग। अभी कोऑपरेशन करेंगे ताकि बच्चे, अभी इनका सीजन चल रहा है ब्रीडिंग टाइम, खूब सारे बच्चे पैदा करेंगे दीदी बात कर अभी। और फिर गुड़े बात की जैसे बरसात जाएगी जमीन के अंदर गुड़े बात कर पता बिल खोद के वहां चुपचाप पड़े रहेंगे शांति में। एस्टिवेशन हाइबरनेशन कंडीशन पढ़ा होगा। ग्रीष्म निद्रा, शीत निद्रा। समझ पा रहे हो? आपने गर्मी में नहीं देखा होगा फ्रॉक को बाहर, और सर्दी में नहीं देखा होगा, केवल बारिश के समय नमी वाली जगह देखा होगा, क्योंकि तभी बाहर आता है। क्योंकि बुरे बात की उसकी बॉडी वो कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता जैसे हम कर लेते हैं। अगर गर्मी होगी ना 45 डिग्री सेल्सियस तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंचने लगता है और वो मर जाएगा। आपको पता है क्योंकि एंजाइम 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। एंजाइम हाई टेम्परेचर पे जाने पर क्या होते हैं? डिजेनरेट होते हैं, और लो टेम्परेचर पे जाने पर इनएक्टिव होते हैं। बहुत बढ़िया, यही वर्ड चाहिए मुझे। आपको पता है कि बुरे बात करें अगर बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो इतनी मरते नहीं लेकिन इनएक्टिव बने रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको उबाल दें, हाई टेम्परेचर पर रख दें तो मर जाते हैं परमानेंट। बात समझ में आ रहा दोस्त? तो बुरे बात का इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ना तो गर्मी में तुम्हें दिखेगा ना सर्दी में। गर्मी सर्दी का टेम्परेचर अभी पता चला कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो जम जाएगा उसके अंदर का ब्लड, मर जाएगा वो। इससे चुपचाप धरती के अंदर पड़ा रहता है। और मिट्टी क्या है? इंसुलेटर। आपको पता है? अपन ने बुढ़े कभी देखो हेडपंप चलाया होगा,
सर्दी में जब पानी आता है तो कितना गर्म पानी लगता है, वाह कितना गर्म पानी। हमारा हैंडपंप गर्मी में ठंडा पानी देता है और सर्दी में गर्म देता है, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो 25 डिग्री सेल्सियस का पानी दे रहा है हमेशा अर्थ। लेकिन बुरे बात का अपन जब गर्मी में निकाल रहे हैं पानी, तो गर्मी बाहर का टेम्परेचर कितना 45, और पानी कितने का 25, तो तुम्हें ठंडा तो लगेगा ना एनवायरमेंट कंपेयर में। अब दीदी सर्दी में निकाली बेटा 18 डिग्री सेल्सियस से बाहर का, और तुम निकाले 25 का पानी, तो तुम्हें दीदी 18 कंपेयर में 25 तो गर्म ही लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, मेरा हैंडपंप गर्म पानी दे रहा है। अरे भाई साहब, इन्वायरमेंट के कंपेयर में पूरा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर तो फिक्स है, उतना ही है। तो अर्थ बेटा इंसुलेटर है, इसलिए बुरे बात का अर्थ के नीचे का टेम्परेचर बाहर का कितना भी गर्म हो जाए, बाहर का कितना भी ठंडा हो, अंदर का उतना ही बना रहेगा, वो चुपचाप पड़ा रहता है। समझ पा रहे? इसको बोलते हैं एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। अगर वो सर्दियों में दीदी इनएक्टिव पड़ा है, सर्दियों में क्या बोलते हैं मैडम? एस्टिवेशन, बुरे बात कर। और गर्मियों में अगर पड़ा है तो क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? एकदम सही बोला था उसने। बुरे बात करें, क्या कह रही हो तुम? कह रही सर्दी में हाइबरनेशन होता है, और गर्मी में क्या होता है? एस्टिवेशन होता है। समर और विंटर पढ़े होंगे तुमने, पढ़े ना समर? समर बुरे बात में जो स्लीपिंग में जाता है, कौन? फ्रॉग। क्या बोलते उसको? एस्टिवेशन। और बुरी बात करें, पता है अगर विंटर में जा रहा है तो हाइबरनेशन। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये पढ़े होंगे, ये चाहिए मुझे, ये बुरे अपन जो भी चीज आ रही है वो पता करना है। बुरे बात करें, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अपन कहां से आ गए थे? बुरे बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब मैंने आपसे क्या बात की थी, याद है? हार्ट की बात करनी थी। कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, तुम्हारी बेटा बात करें, पता है बायो में एनिमल बुरे किंगडम के अंदर उसने कॉर्डेट जब उठाया तो बुरे बात को वहां पे 3 क्लासेस में बता रखी थी। कॉर्डेट ये है जिनके अंदर ये मिलेगा, क्या मिलेगा? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगी वो कॉर्डेट, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड ना मिले वो नॉन कॉर्डेट। जिनके अंदर ये मिलेगा, क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेगा, ठीक है। और क्या? डोर्सल हॉलो, बुरे बात करें क्या? जल्दी बोलो। नर्व कॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वो दीदी टेबल खोलो ताकि इस बार उनको दिखाएं। जल्दी एनिमल किंगडम पे लास्ट टॉपिक पे जाओ, कॉर्डेट पे टेबल बनी है लास्ट में। तुम्हें मुझे बात करें वो चीजें बिल्कुल याद नहीं आ रही हैं, ऐसी एनसीईआरटी नहीं चाहिए। पढ़ो जरा इस तरफ क्या लिखा है? इस तरफ क्या लिखा है? नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का पहला कैरेक्टर क्या लिखा है? प्रेजेंस। कहां पर? नीचे वाला पढ़ो, इसमें लिखा है ना पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इसमें क्या लिखा है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट। दूसरा क्या लिखा है? डोर्सल। बात समझ में आ रहा है? मतलब कहां पे? यही तो है बुरे बात का। नर्व कॉर्ड कहां जा रही बेटा? डोर्सल। बुरे बात करें वो भी कैसा? बॉडी के बाहर सेंट्रल। जबकि बुरे बात करें नॉन कोऑर्डिनेट में बेटा बात करें, पहली बात तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो क्या होता है? छोटे छोटे न्यूरॉन के ग्रुप होते हैं, उन न्यूरॉन के ग्रुप का नाम है गेंगलिया। क्या नाम है बेटा बात करें? गेंगलिया के फॉर्म बेटा बात करें आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा, मतलब लेस डेवलप्ड। हमारे अंदर मोर डेवलप्ड, वो भी बॉडी में कहां पर? इस सरफेस पर, किस सरफेस पर? इस सरफेस पर। ये कौन सी सरफेस है मेरी? वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या है दोस्त? अधर। और बेटा बात की ये सर्विस कौन सी है? डोर्सल। डोर्सल मतलब पृष्ठ। कैसे बता दी थी बात करें? अगर मैं गाय बन जाऊं, गाय का मतलब मैं टेट्रापोडा हूं, 4 पैरों पे चलता हूं। चाहे तुम घोड़े को देख लो, चाहे गाय को देख लो, चाहे गुड़े बात करें पता है एलिफेंट को देखो, चाहे दीदी किसी को देखो, हम टेट्रापोड 4 पैर पे चलते हैं। तो जो पीठ वाला पोर्शन जो आकाश की तरफ आसमान में जा रहा है वो डोर्सल है, और जो बेटा बात करें पीठ वाला नीचे जा रहा है वो क्या है? वो वेंट्रल है। डोर्सल मतलब पृष्ठ, जो तुम्हें दिखेगा ऊपर वाला, जो नहीं दिख रहा है वो अधर है, जो जमीन की तरफ वो अधर है। ये पृष्ठ है कि अधर है? ये अधर है, ये पृष्ठ है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। तो ये आपको बोलना पड़ेगा। मेरा दीदी बात करें नर्वस सिस्टम कैसा है? डोर्सल। जो गुड़े बात करें किसके अंदर के बेटे बात करें? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के अंदर। तीसरा पढ़ो जरा। बिल्कुल फेरेंजियल। बताओ बेटा बात करें गिल स्लिट्स मिलेंगी। फेरेंस किसको बोलते हैं? इस एरिया को। यहाँ पे दीदी बात का आपको क्या मिलेगी? खांच मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं गिल्स। और गिल्स गुड़े बात करें सबसे पहले कहां पर आए थे? सबके अंदर आते हैं, हमारे अंदर भी आते हैं एम्ब्रियो की स्टेज में, पर हमारे अंदर फिर लंग्स डेवलप होता है और ये भरते जाते हैं घाव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका मतलब है कि फेरेंस रीजन है ना आपका, फेरेंस, जहां से अपन क्या करते हैं? फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जहां से अपन सांस भी लेते हैं और बेटा बात करें पता है फूड भी लेते हैं। वायु और फूड का दीदी बात करें क्या बेटा बात करें? कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। तो यहाँ दोनों तरफ रहती है बात करें। बस समझ पा रहे हो? हाँ, अगर स्किन के फोल्ड है इनके ऊपर, जैसे मछलियों में होते हैं, उनको बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? और अगर दीदी बात करें खांचे हैं, अगर बेटा बात करें स्किन के फोल्ड नहीं है तो बताओ विदाउट ओपरकुलम। समझ पा रहे हैं? ओपरकुलम किसमें मिलता है? ऑस्ट्रिकीज मछलियों में। ओपरकुलम किसमें नहीं मिलता है? कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में। ये मेरे वर्ड नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूं सब एनसीईआरटी की बात है। इसे ध्यान से सुनना इस चीज को। अपन जो भी चीज आ रही है उसको कोलिंक कर रहे है ना। मुझे पता है कि अभी आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रह जाएगा। आप कोशिश करो जानने की। बात समझ पा रही हूँ? पूरे बात करें
फिर अपन दीदी बात करें, पता है आगे बढ़ जाते हैं, ये बात फिनिश होगी, बोले एक बार लास्ट फटाफट। हार्ट इज वेंट्रल। तुम्हारा दीदी बात कर हार्ट कहाँ पर है, इस तरफ है, इससे वेंट्रल। तुम्हारी किडनी कहाँ है, इस तरफ है, डोर्सल। बात समझ पा रहे हैं? तो बुरे बात की डोर्सल वेंट्रल वर्ड आना चाहिए, अदरवाइज दीदी टिकता नहीं है। अधर और पृष्ठ, ध्यान रखना इसको। अधर हार्ट इस तरफ है आगे, और बेटा कभी हार्ट किसी का देखना तो अपन ऐसे लिटाएंगे, तभी तो उसका दीदी बात में डिस्कशन करेंगे उसका। और किडनी किसी के देखने तो ऐसे लिटा के इधर से फोड़ोगे क्या तुम, किधर से, इधर से। और यूरिनरी ब्लड चाहिए तो इधर मिलेगा। बस समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा? ये गुड़े बात करे कंडीशन है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अगर मैं दीदी बात करे आ जाऊं, तो मैंने कहा गुड़े बात कर बताया। अच्छा, कॉकरोच के अंदर जो गुड़े हार्ट था वो कितना था, 13 चेम्बर, टिब्यूलर हार्ट। याद रखना गुड़े बात करें, जो आपके अर्थवम में, मतलब दीदी बात करें फेरिटिमा पोस्टुमा में हार्ट होता है, गुड़े बात करें वो 4 चेम्बर में हार्ट होता है, 7, 9 और 12, 13। और जो गुड़े बात कर पता है कॉकरोच के अंदर हार्ट होता है, वो उसकी दीदी बात करें पूरी बॉडी में होता है। कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट की बनी है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन में 10 पार्ट है, 10 सेगमेंट, तो 10 चेंबर हार्ट वहां मिलेगा। फिर दी थोरैक्स में 3 चेंबर है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। समझ पा रहे? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। पूरे बात करें, समझ पा रहे? पूरे बात करें, अग्र उदर, मध्य उदर और पश्च उदर। समझ पा रहे? उदर, उदर में 3 भाग हैं। पूरे बात करें, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 3 भाग, और पूरे बात करें पता है 10 यहाँ पे 13 चेंबर हार्ट है। याद रखना टिब्यूलर हार्ट होता है। कॉकरोच के अंदर 13 चेंबर हार्ट होता है, हमारे अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। और गुड़े बात करूं उनकी हर एक बॉडी में अच्छा हार्ट होता है, मतलब ट्यूबुलर हार्ट है। ट्यूब्यूल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बात समझ पा रहे? और हमारे अंदर ट्यूबुलर हार्ट नहीं, तो हमारा होता है बंद मुट्ठी के जैसा हार्ट। अगर मुट्ठी को बंद कर लिया जाए, ये हार्ट है। और फिर ये तो हार्ट है, ये है ना हार्ट, आज तक छोड़ी तो ये पढ़ते आए। और फिर तीर मार देते, घायल कर देते दिल को। अरे करते हैं अपन, ये पहले अपन दिल बना देते हैं, ऊपर से तीर मार देते, मतलब उस दिल को घायल भी कर दिया। कोई ऐसा करता है क्या? कह रहे कि हमने अपना थोड़ी किया, जिसमें दिया था उसके दिल को घायल कर दिया। समझ पा रहे हो? तो तुम्हारा उसने भी क्या हो गई हाल। भाई साहब पहली बात तो ये हार्ट नहीं है, इसलिए दीदी अगर कोई कभी तुम्हें बना के दे चिट्ठी में, समझ पा रहे हो कि मैं अपना दिल तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, समझ जाना बुरी बात करे, झूठी बात है, दिल तक नहीं दे पाया बेवकूफ। समझ पा रहे हो? मतलब समझ जाओ दीदी, जो इसको ये नहीं पता कि दिल क्या है, क्या उसका दीदी बात के इरादे नेक है? वेरी गुड, समझदार हो। तो अगर किसी को लिख के देना तुझे, समझ ले तू, तो पहले सही हार्ट बना के देना। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें दीदी अगर तू ये बना के देगा, ठीक है, तो मतलब तेरे इरादे ठीक नहीं है, और तू सही बना के देगा तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा क्या दिया। समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली तेरी सेटिंग कभी भी नहीं होगी, दोनों ही कंडीशन में। और मेरा पर्पज है कि तेरी सेटिंग कभी ना हो, ठीक है? अगर सेटिंग होगी तो पढ़ाई करेगा ना दीदी। अभी इन चीजों पर फोकस मत कर भाई, तो इन पे करना है। ये दीदी क्या है, ये पान का पत्ता है, ठीक है? गुड़े बात कर हार्ट मार्ट कुछ नहीं है। तो चलो गुड़े बात करिए, टाइप ऑफ बेटा बात कर हार्ट इन डिफरेंट बेटा बात कर ऑर्गन। दीदी अपन डॉक्टर वाली बात है, ये तो बकवास चीजें हैं, समझ पा रहे? अपन को मैटर करती भी नहीं है, एक मस्ती के लिए बात होती। गुड़े बात करें बेटा बात करें क्या, पूरा टाइप ऑफ हार्ट है बेटा बात कर डिफरेंट ऑर्गन। दीदी बात कर, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब दीदी बात करें, मैं क्लास उठाता हूँ पहले, फिशिश मतलब मछलियां, फिशिश मछलियां। फिर गुड़े बात कर, पता है मछलियों में एवोल्यूशन हुआ, उद विकास हुआ, तो इनसे बने बेटा बात करें फ्रॉग। फ्रॉग में दीदी बात करें एवोल्यूशन हुआ, याद है गुड़े? देखो जरा, ये बेटा बात कर सबसे पहला एवोल्यूशन क्या बोलता है? फर्स्टली गुड़े बात कर लाइफ बेटा बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इस या गुड़े बात करें आप पहली बार जो लाइफ आई, फर्स्टली लाइफ गुड़े बात करें इस, या गुड़े बात करें फर्स्टली लाइफ कम्स गुड़े बात करें इन एक्वाटिक हैबिटेट। पहली बार जो जीवन आया दीदी बात करें वो जलीय कंडीशन में आया। फर्स्टली लाइफ ओरिजिनेट बेटा बात करें इन रिडक्शन मीडियम, मतलब और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक कंडीशन। पहली बार जब जीवन पैदा हुआ उद विकास में, जब पहली बार अर्थ पे जीवन आया, तो वो लैंड पे नहीं आया, तो वो पानी में पैदा हुआ था। और बेटा बात करें उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं था, मतलब पूरे बात उस समय ऑक्सीडेटिव मीडियम नहीं था, रिडक्टिव मीडियम था, मतलब अपचायी माध्यम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय परिस्थितियों में क्या हुआ था, पहली बार जीवन आया था। इसलिए याद रखना इस चीज को। तो गुड़े बात कर सबसे पहले जीवन आया दीदी बात कर पानी में। ऐसा नहीं कि पहले मछलियां आ गई थी, सबसे पहले दीदी बात करें क्या बने बेटा, न्यूक्लिक एसिड बने। फिर उनसे दीदी जैसे डीएनए आरएनए दीदी बात कैसे मॉलिक्यूल, उनसे गुड़े बात करें कोई सर्विट बना। उनसे गुड़े बात करें पता है गुड़े बात करें हमारे पास क्या बने बेटा बात करें, बताओ गुड़े बात करें जल्दी बोलो क्या बने, बैक्टीरिया जैसे गुड़े बात करें पता है केवल जेनेटिक मटेरियल वाले मॉलिक्यूल आए। उनसे फिर गुड़े बात का डेवलपमेंट होता गया, गुड़े बात करें तो फिर ऑर्गेनिज्म आने लगे। फिर गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म में अपन आगे बात चले तो गुड़े बात करें क्या आई, फिशेस आई। फिर फिश के बाद दीदी बात करें फिश में क्या हुआ, और उन्होंने अपने अंदर ऑर्गन डेवलप किए, तो गुड़े बात करें उनसे क्या बने, फ्रॉग बने। फ्रॉग दीदी बात कर आपको पता है फिश से ज्यादा एडवांस है।
फिश केवल जलीय कंडीशन में रह सकती है, वाटर में, लेकिन ये फ्रॉग बुढ़े बात करें वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हो और बुढ़े बात करें टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी। मतलब ये ज्यादा एडवांस हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल एडवांस है बुढ़े बात करें, क्योंकि ज्यादा ज्यादा हम बुढ़े बात करें स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास दीदी बात करें ऑर्गन जो इनसे ज्यादा अच्छी डेवलप है, ये मोर एडवांस है। इनने दीदी बात करें अपने कुछ और ऑर्गन डेवलप नहीं है, तो इनसे दीदी बात करें क्या बने बेटा, बात करें रेप्टाइल। क्या बने बेटा, बात करें रेप्टाइल बने। रेप्टाइल दीदी बात करें पता है कहां पर आएगा, टेरेस्ट्रियल पर। लेकिन कुछ दीदी बात करें रेप्टाइल आपने आज भी देखी, कुछ रेप्टाइल दीदी कहां पर है बेटा, बात करें जल्दी बोलो, पानी में रहते हैं, और कुछ कहां रहते हैं बुढ़े बात करें, एक्वाटिक स्टेट मतलब लैंड स्टेट पे। तो कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वाटिक, कुछ जलीय है, कुछ स्थलीय है। समझ में आ रहा है? आपने देखो कुछ सांप रहते हैं पानी में, कुछ सांप कहां रहते हैं, लैंड पर। कुछ बुढ़े बात करें पता है हमारे पास बुढ़े बात करें, जैसे आपने उसको देखा होगा क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल देखा है ना, वो पानी में भी सर्वाइव करता है, पानी के बाहर भी आराम से धूप सेकता मिलता है तुम्हें। एलिगेटर को भी देखा होगा। छपकली को देख लो दीदी बात करें, कहां पर है दीदी बात में, दीवारों पे, पानी के बाहर रहती है, कंप्लीट दीदी बात में टेरेस्ट्रियल हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बुढ़े बात करिए हो गया। फिर इनसे दीदी डेवलप हुए बेटा बात करें कौन, एबीस बुढ़े बात करें, और कौन बेटा बात करें। अच्छा दीदी एक चीज मैं कहूंगा, रेप्टाइल से एबीस और एबीस से दीदी बात के मैमल्स नहीं बने। एबीस से गुड़े बात करें पता है मैमल बिल्कुल नहीं बने। रेप्टाइल से ही दो बेटा बात के ब्रांच आई। रेप्टाइल से ही गुड़े बात करें, एक तरफ तो एबीस बन गए और एक तरफ क्या बन गए बेटा बात करें, मैमल्स। तो गुड़े बात कर, हाँ इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि एबीस से भी एडवांस फॉर्म कौन है बेटा बात करें, मैमल्स का। पर गुड़े बात करें, पर का मतलब क्या होता है जो मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ बेटा बात करें वो डायरेक्ट किससे हुआ, रेप्टाइल से, क्योंकि रेप्टाइल थी कौन से आ गए थे, टेरेस्ट्रियल। तो मैंने आपसे कहा बेटा बात करें कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन बेटा बात करें फिशिस से ओरिजिनेट हुए फ्रॉग, बुढ़े बात करें मतलब मछलियों से उभयचर आए। उभयचर मतलब जो थल और जल दोनों में सर्वाइव करते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको उभयचर, मतलब एम्फीबियंस। बियंस मतलब क्या होता है, लाइफ, बायोन्स मतलब लाइफ, और एम्फी मीन्स होता है ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ सर्वाइव करने वाले एनिमल को अपन बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फी मीन्स ड्यूअल लाइफ दीदी बात करें, और बियंस मीन्स लाइफ, तो ड्यूअल लाइफ। एम्फी मीन्स ड्यूअल, और बेटा बात करें बियंस मीन्स क्या होता है, बायोस। बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ, जो दो लाइफ को जीते उनको अपन बोलते हैं एम्फीबियन। उभयचर, चर मतलब जीव, और उभय मतलब दो बेटा बात करें पता है हैबिटेट में जीने वाले चर मतलब जीव। ये रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब दीदी क्रीपर एनिमल, क्रीपर मतलब रेंगने वाले एनिमल दीदी रेप्टाइल। अबीस मतलब पूरे बात करें उड़ने वाले। लेकिन दो पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ते नहीं है, और जो एनसीईआरटी में, मैं नहीं कह रहा हूं, तो दो मुझे वो वर्ड्स बताओ जो उड़ते नहीं है। फ्लाइट लेस वर्ड का नाम क्या है मैडम, ऑस्ट्रिच पहला, दूसरा पेंगुइन। क्या बात है, याद रख गया है ना, पता थी ना अपन उस दिन पूरे बात करें। चलो पता था, मुझे पता है, तो मैं अभी एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। मुझे बायोलॉजिकल नेम चाहिए, क्या चाहिए, बायोलॉजिकल नेम। तो मुझे ऑस्ट्रिच का भी बताओ और पेंगुइन का भी बताओ। क्या जैसे अपन बता देते तो बोलते हमें पता था, तो मैंने पूछ लिया कि पहले पूछ ही लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम जरूरी है कि नहीं है? जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। समझ पा रहे? क्योंकि वो ये नहीं बोलेगा तोता क्या है, बोलता सिटिकुला क्या है। ये नहीं बोलता कौआ क्या है, कोरबस क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? हाथी नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, एलिफास। वो तो ठीक है, टिक जाता है। मनुष्य बोलता है कि होमोसेपियंस। अरे गेहूं बोलता है कि टिटिकम एस्टिवम। नहीं दीदी बात कर, चावल बोलता है कि ओराइजा सटाइवा। मोर बोलता है दीदी बात करे कि पिबोक्रिस्टिटस। कह रहा पीकॉक बोलता है, मोर नहीं बोलता है। दीदी बात कर कौन है ये जानवर, पेबोक्रिस्टिटस। तो बताओ बेटा बात करें हमारे पास शुतुरमुर्ग का नाम क्या है, इस्ट्रूथियो। क्या नाम है, दूसरा बताओ पेंगुइन। वो तेरी पेंगुइन खुल गया उधर, तो बेटू खोल के बैठ गए, क्योंकि सर मुझे पता है एकदम पूछने जरूर आओगे। तो पेंगुइन को क्या बोलते हैं बता जरा, पेंगुइन, पेंगुइन का नाम क्या है बायोलॉजिकल नेम, सुन तो रहे ना, सुन तो रहे कि सुन रहे। मोर का नाम क्या बोला मैंने, पेबोक्रिस्टिटस। एक बार उसको रिपीट करो, क्योंकि जब अपन दोबारा आए तो वो चीजें मिले हमें। समझ में आ रही, क्या बोलना है, पेबोक्रिस्टिटस। तोता बोलना है कि सिटिकुला, सिटिकुला, बुढ़े बात कर सिटिकुला। चलो दीदी बताओ पेंगुइन का नाम क्या है, देख लिया जी भर के। हाँ बोलो पेंगुइन का नाम क्या है, कोई बात नहीं, बताइए लड़की बताइए। एप्टिनोडाइटिस। बुढ़े बात का समझ पा रहे। चमगादड़ का नाम क्या है, इनका फेवरेट है चमगादड़, देखो तुरंत बताएगी क्या नाम है, टेरोपस। क्या नाम है, और कंगारू का, बात समझ पा रहे, कंगारू का नाम मैक्रोपस। दीदी बात कर समझ पा रहे, ऑस्ट्रेलियन मार्supial मैमल्स। बुढ़े बात कर है कि नहीं, मैमल्स है कि पक्षी है, अच्छा मैमल्स फिर ठीक है। बुढ़े बात कर, और बेटा चमगादड़ क्या है, चमगादड़ क्या है, पक्षी है, बर्ड्स है कि मैमल्स है, पता है ना दीदी बात कर, उड़ता जरूर है चमगादड़, लेकिन दीदी हमारी बुआ है वो, समझ पा रहे, यहाँ पर दीदी फूफा जी है।
अगर मेल चमगादड़ तो फूफा जी मान लो। मेमल्स मेमल्स है ना बेटा। तुम्हें लगता था कि पक्षी इसलिए देखो ये सब मजाक वाली बात क्यों होती ताकि वो तुम्हें टिकी रहे बेटा। समझ पा रहे हो? कहीं तुम बता दो रियल फूफा जी की हमारे चमगादड़ को फूफा जी बोल, तुम्हारे फूफा जी गुस्सा हो जाए, क्या मजाक, मतलब मेरी तुलना किससे कर दी? ये बात करें तो बोले चमगादड़ स्तनधारी है। क्या है बेटा? स्तनधारी पक्षी। वो अंडे नहीं देता, दूसरे पक्षियों की तरह बच्चे को पैदा करता है, हमारे जैसा है, हमारा रिलेटिव है। मेमल्स है, स्तन ग्रंथि होती है उसके अंदर। तो गुड़िया बात करें क्या बोलते बेटा उसको? चमगादड़ का क्या नाम बोला गुड़िया ने? टेरोपस। क्या बोला? और फिर इन्हें कहा गुड़िया बात करें एक पक्षी बोला था जो उड़ नहीं पाता, जिसका नाम था पेंगुइन। क्या नाम था? तो पेंगुइन को क्या बोला गुड़िया ने? एप्टिनोडाइट्स। क्या बोला? तो ब्लू व्हेल को क्या बोलते हैं? ब्लू व्हेल। जल में पाई जाती है ना वेल। वेल क्या है? मछली है कि रेप्टाइल? मैमल्स है, हमारी बुआ है। समझ पा रहे हो? बात करें ठीक है। क्या बोलते हैं? बैलेनोपटेरा। क्या बोलते हैं? बैलेनोपटेरा। दीदी याद रखिए, वेल, सील, डॉल्फिन, ये तीन मछलियां नहीं है, ये जलीय स्तनधारी है, एक्वाटिक मैमल्स हैं ये। क्यों ना बेटा बात करें? वेल, डॉल्फिन और सील। बुरे बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बुरे बात करें, टिका है मतलब खोल के बैठी हूँ क्या? ठीक है चलो गुड़े बात करें। तो अपन ने कहा बेटा बात करें हमारे पास यहाँ पर, मैंने कहा बेटा बताओ बोलू फिश से किसका ओरिजिन होगा बेटा? फ्रॉग का। और फ्रॉग से किसका होगा? और रेप्टाइल से किसका होगा? और एबीज से किसका होगा? और किसी का नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि बेटा बात करें पता रेप्टाइल से ओरिजिन कौन हो रही थी? बात करें मैमल्स। अच्छा तुम कहाँ आते इनमें से? कहाँ पर आते तुम? अच्छा मैमल्स में। पता है ना गुड़े मैमल्स में, जब हमें पता है कि हम मैमल्स में आते हैं, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक कैसे पहचानोगे कि ये मैमल्स है? कैसे पहचानोगे कि ये मैमल्स है? सुनने की कोशिश करो। देखो बेचारा वो बोल रहा है, हाँ बोलो सर। देखो दीदी तुम सुनो पहले, या तो तुम बोला करो या मत बोला करो, फिर तुम चलो बोलो। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां जानती हो ना, दोनों में मिलती हैं। मेरे अंदर भी है, बुरे बात क्या पता है, और बुरे बात करे पता है, मतलब आप लोगों के अंदर भी है दीदी मेमोरी ग्लैंड। पर इसका मतलब क्या बेटा बात करें, मेल में भी होती है फीमेल में। हाँ मेल के अंदर इनएक्टिव होती है, क्योंकि हमारा काम बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं है, जबकि फीमेल का काम क्या होता है बेटा बात करें, अपने आने वाली ऑफ स्प्रिंग को क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नर्समेंट देना है, मतलब बुरे बात करें उनको पोषण देना है। इसलिए फीमेल में एक्टिव होती है, मेल के अंदर इनएक्टिव होती है। अच्छा अगर मेमोरी ग्लैंड दीदी बात कर नहीं दिखे तो फिर क्या दीदी बात करें, चलो मैंने कपड़े पहन लिए, मेमोरी ग्लैंड तो नहीं दिख रहे। अब दीदी बात करें बताओ जरा, कैसे पहचानू कि मैं मैमल्स हूं कि नहीं हूं? कैसे पहचाना बेटा बात करें? यहां लिखा था क्या मैमल्स? तो फिर कैसे पहचाना? दीदी बात कर बिल्कुल एक्शनल ईयर, ये केवल दीदी बात करें जो बाह्य कण ये लिखे ना तुम्हें सूपा जैसे कान हिलते रहते, दीदी बात करें जिनका काम बेटा साउंड वेव का कलेक्शन है। बुरे बात करें अगर इनको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर के, दीदी बात की ईयर पिन्ना, वाह कर्ण पट है। क्या बोलते हैं? वाह कर्ण पट है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। दीदी बात करें क्या है ये? इलास्टिक कार्टिलेज। कौन है ये? इलास्टिक कार्टिलेज। दीदी बात करें मैमल्स का जिनके अंदर भी ये मिल जाए, कुत्ते में देखें क्या होते हैं क्या ये? कह रही नहीं होते हैं, देखो इस लड़की को। और बिल्ली के अंदर, चूहे के अंदर, चूहे के अंदर तो है ना, मतलब मैमल से बेटू छोटे छोटे से हैं पर वो है। पूरे बात के हाथी के अंदर बड़े बड़े हैं, मैमल्स हैं। हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गाय हो, सुअर हो, घोड़ा दीदी बात को, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, हम हो, सब मैमल्स हैं एक्शनरियल। अगर कभी दीदी बात करे, कोई दीदी बात करे चलो ट्रिमिंग कटिंग करा गया तो कान में कटवा के आया भी, समझ पा रहे हो? उसको थोड़ा अच्छे दिखते हैं, समझ पा रहे हो? चिकने छिले हुए अंडे की तरह एकदम साफ दिखना है, तो वो कटिंग वाले से बोलते भैया इनको भी निपटाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए डिजाइन बॉडी में। उसने काट दिया, आपने अपन देखा कि देखो कान तो ना दिख रहा है, ये तो नहीं है। अब कैसे पहचानोगे? बॉडी हेयर, क्या देखेंगे? बॉडी। या तो बेटा तुम्हें हेयर दिख जाए बॉडी पर, ऐसा नहीं दीदी केवल सिर पर ही हेयर दिखना है, बॉडी की किसी पार्ट पर। समझ पा, जैसे कि दीदी मैं आया आज मार्केट से बैक्स करा के आ गया, अब तुम्हें हेयर नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ तो मिलेगा तुमसे पूरे, कहीं तो मिलेगा मेरी बॉडी पर। अगर हेयर है बेटा, किसी की पूंछ पे बाल हो, किसी के पैरों पे बाल हो, किसी की दीदी बात के सिर पे बाल हो, दीदी बात के दाढ़ी मूंछ हो, कुछ हो, हेयर कहीं है मैमल्स है। वैसे नहीं है, एक्सटर्नल ईयर है मैमल्स है, मेमोरी ग्लैंड है मैमल्स है। बूढ़े बात करें, बात समझ में आ रहा है? तीन में से कुछ भी देख लो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? मैमल्स के। और क्या होता है बेटा बात करें? कॉर्पस कैलुसम। क्या होता है बेटा बात करें? कॉर्पस कैलुसम क्या होता है? दो दीदी बात करें ब्रेन को जोड़ने का काम, याद है? सेरिब्रल, सेरिब्रम को, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करेगा? कॉर्पस कैलुसम। कुछ और बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल, 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। तो इसका नाम भी याद होगा, फिर इसके 3 पार्ट पढ़ाए थे, कौन कौन होता है? हाँ क्या होता नाम? जैनु,
जानू नहीं, जेनु बॉडी और स्प्लीनियम, जेनु बॉडी स्प्लीनियम। ये तुम्हें लिखवाया नहीं है क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं, पर तुम एमबीबीएस में जाके फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे। मुझे पता है तुम्हें केवल एक चीज याद ना याद है कि जानू, लेकिन जानू नहीं था, वो था जेनु बॉडी स्प्लीनियम। बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो गुड़े बात करें इसके अंदर। मुझे बात करनी हार्ट की। हार्ट दीदी बात कर, पता है किसकी बात करें अपन? हार्ट की। हार्ट गुड़े बात क्या पता है? चैम्बर की बात करना है। किसकी बात करना है? चैम्बर। जरा देखने की कोशिश करना बेटा, चैम्बर। हार्ट के अंदर यदि चैम्बर अगर देखें ना तो बताओ फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हार्ट होता है? गुड़े बात करें 2 चैम्बर हार्ट है। फ्रॉग का कितना है? 3 चैम्बर। रेप्टाइल कितना है? 3 चैम्बर। गुड़े बात करें 4 चैम्बर, 3 चैम्बर। पर प्लीज दीदी बात करें एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट कौन कौन बोलो बात करें? क्रोकोडाइल और एलिगेटर। गुड़े बात करें बिल्कुल, क्रोकोडाइल और दीदी बात करें एलिगेटर, इन दोनों के अंदर क्या होगा? 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल एलिगेटर में कितना मिलेगा? 4 चैम्बर। बाकी सब में क्या होगा? 3 चैम्बर। क्वेश्चन दीदी आता है क्रोकोडाइल के ऊपर। एबिस में कितना मिलेगा बेटा? बात करें एबिस मतलब क्या होता है? वर्ड्स। तो वर्ड्स में कितने चैम्बर हार्ट मिलेगा? 4 चैम्बर। हमारे अंदर भी 4 चैम्बर। गुड़े बात करें। अच्छा 4 चैम्बर हार्ट को बेटा कैसे देखोगे? गुड़े बात करें 4 चैम्बर हार्ट में गुड़े बात करें ऑरिकल क्या होगा बेटा? ऑरिकल। ऑरिकल बोलो या दीदी बात करें एट्रिया बोलो। क्या बोलो बेटा? बात करें एट्रिया। दीदी बात करें ऑरिकल एक है। गुडे बात करें तो फिर एक क्या है? एक वेंट्रिकल है। ऑरिकल और वेंट्रिकल। गुडे बात करें वेंट्रिकल। ऑरिकल एक, वेंट्रिकल एक। गुडे बात करें टोटल कितने हो गए? 2 चैम्बर हार्ट। गुडे बात करें 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। गुडे बात करें रेप्टाइल में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। गुडे बात करें एबिस में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। और बेटा मैमल्स में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अगर बेटा 4 चैम्बर हार्ट देखो ना हो गया तो कुछ ऐसा हार्ट है। ये हार्ट है, देख रहे गुड़े हल्का सा टिल्ड है। गुड़े बात करें तो इस तरीके से 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या है बताओ? गुड़े बात के जरा बताओ ना। बिल्कुल गुड़े बात करें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये कौन है बेटा? बात करें लेफ्ट ऑरिकल की राइट। ये आप मुझे ऐसा देख रहे हैं ना दीदी बात कर, आप किसी को बॉडी को हार्ट निकालना चाह रहे हैं तो उसको सीधे लिटाओगी कि उल्टा लिटा दोगी? सीधे लिटाओगी। तो ये मेरे कौन सा बेटा? बात कर, अगर मेरा हार्ट यहाँ रखा है तो जो पोर्शन मेरे हार्ट के इस तरफ दिखे आपको वो राइट है, और जिस तरफ दिखे बेटा वो लेफ्ट है। तो बेटा बात करें कौन सा बेटा? बात करें ये राइट ऑरिकल है, मतलब दायां आलिंद। ये लेफ्ट ऑरिकल है, बायां आलिंद। गुड़े बात करें ये राइट वेंट्रिकल है, दायां निलय। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय। गुड़े बात करें तो ये गुड़े बात का बताएं 4 चैम्बर हार्ट है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। गुड़े बात करें समझ में आ रहा है? राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। गुड़े बात करें दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। गुड़े बात करें ठीक है। अब गुड़े बात मैंने 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट। गुड़े बात के बिल्कुल गुड़े बताओ जल्दी फटाफट बेटा बात करें, जल्दी बताओ गुड़े बात करें। दिख रहा है आपको बेटा? बात करें अगर देखें दीदी बात करिए 3 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर हार्ट मतलब गुड़े बात कर क्या? राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल और कॉमन वेंट्रिकल। क्या बोले बेटा? बात करें कॉमन वेंट्रिकल। जबकि आपको अच्छे से बताया था, मैंने कल बताया था बेटा। जी दी बात करें जो फ्रॉग हैं उनके अंदर बेटा 3 चैम्बर हार्ट, पर जो रेप्टाइल है इनकम्प्लीट 3 चैम्बर, क्योंकि दीदी उनके अंदर बेटा बात करें आधा गुड़े बात का सेप्टम बनने लगता है। समझ में? तो राइट और लेफ्ट की स्टार्टिंग यहां से हो जाती है, पर एनसीईआरटी बोलता नहीं। तो मैं भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि बेटा आप इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बोलो। आप दीदी क्या बोलो? सिर्फ 3 चैम्बर। क्या बोलो बेटा? बात करें जबकि दीदी बात करें अगर तुमसे कोई रियल में बोले तो मैं एनसीईआरटी में आंसर, मतलब उनको पेपर के अलावा कहीं बोलना हो, जैसे पीएससी में बोलना हो, पीएससी में मुझे बोलना तो बोलूंगा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। जबकि मुझे नीट में बोलना तो मैं क्या बोलूंगा? 3 चैम्बर, क्योंकि नीट को तो दीदी एनसीईआरटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बात करें। पर 2 चैम्बर हार्ट में दीदी क्या होता है? 2 चैम्बर हार्ट बिल्कुल गुड़े बात करें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। दीदी ना यहाँ राइट है ना बेटा बात कर लेफ्ट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। गुड़े बात करें 2 चैम्बर हार्ट में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। गुड़े बात करें 4 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। गुड़े बात करें ठीक है। अच्छा दीदी बताओ अगर मैं पूछूं यहाँ बेटा बात करें टोटल चैम्बर आपने देख लिए, दीदी बात का ऑरिकल बेटे बात का देख लिया, मिक्सिंग ऑफ ब्लड मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पर? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। दीदी बात का मिक्सिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? प्योर इम्प्योर ब्लड मिक्सिंग होता है क्या? याद है बेटू? अपने हार्ट के बारे में बताओ जरा। अपने हार्ट में गुड़ा याद होगा आपको, नीचे बॉडी बनाई थी, ऊपर गुड़ा बात कर लंग्स बनाया था, और बोला था बॉडी से बेटा बात के जो इम्प्योर ब्लड ले आता है वो गुड़ा बात का सिस्टमिक वेन के द्वारा राइट ऑरिकल में आया था।
फिर राइट ऑरिकल से बेटा बात करें ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा बेटा राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से बेटा बात करें पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अपन बेटा बात कर लंग्स में ले गए थे, वहां से प्योर किया था, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा बेटा बात कर लेफ्ट ऑरिकल में ले आए थे। फिर लेफ्ट ऑरिकल से बेटा बात कर बाइकस्पिड वॉल के द्वारा बेटा बात करें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ले गए थे। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से योटा के द्वारा सिस्टम कार्डिक के द्वारा हमने बॉडी फ्लूइड में बेटा बात कर ट्रांसफर कर दिया था। याद आ रहा है कुछ? मतलब मेरे अंदर यदि बात करें ये वाला पार्ट बेटा बात कर पता प्योर ब्लड का था और ये वाला पार्ट किसका था? इम्प्योर ब्लड का था। ये समझ पा रही हूँ? मतलब पूरे बात करें यहाँ पे प्योर, यहाँ पे प्योर, यहाँ पे इम्प्योर, यहाँ पे इम्प्योर, कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई थी, अलग अलग चैम्बर है। जबकि पूरे बात करें यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए ना बोलो तो जो ब्लड बेटा बात करें कहाँ पर आएगा? इसमें आएगा, वो इसमें आएगा। मतलब यहाँ भी कोई मिक्सिंग नहीं है, टोटली दीदी बात की इम्प्योर ब्लड है। कैसा बेटा बात करें? इनके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पे बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है क्या? नो। काय की मिक्सिंग? दीदी टोटल हार्ट में ब्लड ही कैसा है? इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर का मतलब क्या बेटा? जैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। जिसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। और जिसमें गुड़े बात करें पता है क्या है? CO2 दीदी कम हो, O2 ज्यादा है, वो क्या है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात करें यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मिक्सिंग होगी क्या ब्लड की? बिल्कुल होगी। अगर बॉडी से दीदी बात करें ब्लड आता है तो पता है कहाँ जाता है? वो पहले राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है बेटा बात करें? राइट दीदी बात कॉमन वेंट्रिकल में। मतलब बताओ कैसा ब्लड दीदी बॉडी से जाता है? हमेशा इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड जाता है। ये भी दिखाएंगे आपको। और इम्प्योर ब्लड दीदी बात ऑरिकल से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से गुड़े बताओ कहाँ जाता है? आपके लंग्स में। काय के लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर दीदी बात मतलब अभी तो कौन सा ब्लड था? ये इम्प्योर ब्लड था। शुक्रिया बताओ हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आता है? यदि बोलो बेटा बात कर, सॉरी लंग से कहां आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से यदि बात करें कहां जाएगा बेटा बात करें? बाइपेक्सियल के द्वारा गुड़े बात करें कहां पे? जल्दी बोलो। कॉमन वेंट्रिकल में। पर दीदी जब लंग्स में जा रहा होता है वो इम्प्योर होता है, पर जब लंग्स से निकलता है वो क्या होता है? वो होता है प्योर ब्लड। क्या होता है बेटा बात कर? तो गुड़े बात करें अगर कोई पूछे कि फ्रॉग या रेप्टाइल के राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आ रहा है? प्योर ब्लड है। पर दीदी बात कर पता वेंट्रिकल में कैसा गया? प्योर ब्लड गया। कैसा गया? और भी दीदी बात कर पता यही ब्लड दीदी बात कर अब जैसे ही कहां पर आ गया? कॉमन वेंट्रिकल में। जरा याद है दीदी आपकी बॉडी से इम्प्योर ब्लड गया था ऑरिकल में। ऑरिकल में कैसा ब्लड? टोटली इम्प्योर। कहां पे आ गया था? वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड आया? इम्प्योर। और जब दीदी बात कर वो लंग से लौटा तो कैसा ब्लड आया? प्योर। मतलब यहाँ इम्प्योर और प्योर क्या मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब बेटा बात कर रहे हैं वेंट्रिकल जो कॉमन है उसमें ब्लड भी यदि कॉमन टाइप का ही है, इम्प्योर भी आ रहा है और प्योर भी आ रहा है, मतलब मिक्स ब्लड है। कैसा बेटा बात करें? तो अगर कोई पूछे इनके अंदर क्या मिक्सिंग होती है ब्लड की? होती है। ऑरिकल में नहीं होती है, एक ऑरिकल में प्योर इम्प्योर, एक में प्योर प्योर है। मतलब इसमें शुद्ध अशुद्ध रखते हैं, मतलब इम्प्योर ब्लड है, टोटली इम्प्योर, इसमें टोटली प्योर, इसमें प्योर इम्प्योर दोनों है। तो क्या मिक्सिंग को ब्लड मिलेगा? यस, यस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या दीदी बात करें, बात समझ पा रहे हो? यहां से बेटा बात करें वही ब्लड जो प्योर ब्लड आया इम्प्योर ब्लड के साथ मिला, वो दीदी कहां पर आ गया? बॉडी को। तो बॉडी को जो ब्लड आया वो कैसा आया? मिक्स्ड ब्लड। कैसा आया बेटा बात करें? मिक्स ब्लड की प्योर ब्लड? मिक्स्ड ब्लड। समझ पा रहे? जबकि दीदी बात करें बॉडी से निकला वो कैसा निकला? इम्प्योर ब्लड। कैसा निकला बेटा बात करें? इम्प्योर ब्लड निकला। तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकला, राइट ऑरिकल में गया, इम्प्योर ब्लड है। वेंट्रिकल में आया, इम्प्योर ब्लड आया। वेंट्रिकल से लंग्स में गया, क्यों गया? ताकि लंग्स में मैं CO2 डाल दूं, उगरे बाद का लंग्स से O2 उठा लूं। तो लंग्स में जो जाता है वो कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड। लंग्स से जो निकलता है वो प्योर होने के बाद निकला, क्योंकि लंग्स का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड और लंग्स का काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या है बेटा बात करें? क्योंकि जो ब्लड बोलो बात करें इम्प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें CO2 ज्यादा है और O2 क्या है? कम होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। और जिसमें O2 ज्यादा है CO2 कम, उसका मतलब क्या है? प्योर ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरी बात करें इम्प्योर और प्योर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बेटा बात करें। ये भी अपन पूरा पिक्चर दिखाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इम्प्योर का मतलब मेरी गुड़िया क्या है बताओ जरा? इम्प्योर का मतलब है, कभी मैं कह रहा हूं इम्प्योर ब्लड, तो इसका मतलब बेटा बात कर पता है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है दीदी बात करें? कम है। और पार्शियल प्रेशर बेटा CO2 क्या है? ज्यादा है दीदी। बस इसका इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब दीदी बात कर क्या है? वर्षा बरस बरस के नहीं, वाइस वर्सा मतलब जस्ट उल्टा। दीदी बात कर O2 ज्यादा, CO2 कम, तो ऑक्सीडेटेड ब्लड बोलो। अभी CO2 ज्यादा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोल दो। पूरे बात करिए कंडीशन। लेकिन अगर अपन बेटा बात करें कहां पे आते? एबिस में। अच्छा ये काम दीदी किसमें चलता है? फ्रॉग में कि रेप्टाइल में? मतलब सॉरी फ्रॉग क्यों बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं ना अपन पूरा। फ्रॉग एक एग्जाम, इसका पूरा क्लास लेकर इसका तुम एक एग्जांपल लिख रहे हो, क्या बोलना चाहिए था अपन को? एम्फीबिया, एम्फीबियंस, एम्फीबिया। पूरे बात कर रहे हैं। अच्छा अपन बोले बेटा बात कर जो रेप्टाइल की कहानी है वही किसकी है? एम्फीबिया की कहानी। अच्छा अब मैं आगे जाता हूँ बेटा बात कर कहा? एबिस और मैमल्स में दो जी बात कर। बताओ नीचे कौन है बेटा बात करें? बॉडी। और ऊपर कौन है? लंग्स।
बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है सबसे पहले? राइट ऑरिकल। कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड। जिसमें इम्प्योर का मतलब क्या है? जिसमें CO2 ज्यादा, O2 कम। तो बॉडी से डायरेक्ट कहां जाएगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल की राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जाएगा। पर यहां बेटा 3 गेट होते हैं। कितने गेट होते हैं? 3। इसलिए उनको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट। समझ पा रहे? तो अभी इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। फिर बुरे बात क्या बताओ? राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया? इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड। तो बताओ राइट वेंट्रिकल में कैसा आया? इम्प्योर, क्योंकि राइट ऑरिकल से तो आ रहा है। क्या पता है? राइट जो बेटा बात के वेंट्रिकल से निकलेगा वो कहां जाएगा? लंग्स में। काय के लिए? प्योर होने के लिए। कैसा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड। लंग्स में दीदी बात कही CO2 डाल देगा, O2 लंग्स से उठा लेगा। बुरे बात कर, अपन याद है सांस जब बाहर छोड़ते हैं क्या निकालते हो? CO2। कौन सी CO2? जो लंग्स में आ गई थी। कहां से आई थी? बॉडी से। पहले बॉडी से जाती है ऑरिकल में, ऑरिकल से जाती है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाती है लंग्स में। तो लंग्स में पूरे इस ब्लड में CO2 छोड़ दी, लंग्स में CO2 भर गई, तो बूंदी बाहर तो निकालनी पड़ेगी। तो अपन CO2 बाहर निकाल देते। अब बुढ़े बात कर, पता है ये ब्लड आया था ना बेटा इम्प्योर, CO2 डाल गया था और क्या किया था? O2 लेके चला गया था। तो अगर बुढ़े ब्लड आपके लंग्स में O2 लेके चला जाए तो लंग्स में O2 कम हो जाएगी बेटा, तो उनको फिर O2 वहां भरनी पड़ती है। O2 अपन फिर ले लेते वहां पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बुढ़े बात कर O2 लेके कौन जाएगा? O2 लेके जाएगा बेटा बात करे कौन? जल्दी बोलो। बुढ़े बात कर ये ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स बेटा बात कर लंग से निकलती है वो कैसा होता है? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। यदि प्योर ब्लड जल्दी बताओ बेटा कहां पर जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से बताओ यहाँ पर 2 गेट हो जिनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा बेटा बात करें, पता है यहाँ से और यहाँ से। कहां पर आएगा बेटा बात करें? जल्दी बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहां जाएगा? दीदी बात करें पता है बॉडी। तो बताओ गुड़े बात कर राइट और लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया? प्योर ब्लड। तो बताओ गुड़े बात कर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड आया? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड गुड़े बात कर बॉडी में आ गया। तो बॉडी में कैसा आ रहा है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड की मिक्स ब्लड? प्योर ब्लड। और बॉडी से कैसा जा रहा था? इम्प्योर ब्लड। बुरे बात करें। अब ये कहानी तुम बताओ पक्षियों में हो रही कि मैमल्स में हो रही? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं दीदी ये मोर में है कि चूहे में है? दोनों में। चूहा मैमल से और मोर पक्षी है। दीदी बात करें नहीं, मैं कह रहा हूं कुत्ते में हो रही दीदी की बात करें वो बल्चर में? दोनों में। जानते हो ना बल्चर? दीदी बात करें बल्चर। क्या नाम है? क्या नाम है? टेरोपस बेगूफ बल्चर। अरे यार अभी पूछोगे कि सर ऐसा केस थोड़ी भी करता है। बल्चर चाहिए मुझे। क्या बात है दीदी, ये चाहिए। सोचा अगर तो सोती हो ना तुम घर पे? सोती हो सच में? कितने घंटे सोती हो? सोचती हो ना? उसको जितना बोला जाता है वो उतना करती है ना? ऐसे उसका थोड़ा लेवल तुम्हें अलग लगता होगा। साल भर सिखाया है, साल भर की मेहनत है हमारी, नहीं है? 1 घंटे हमें शाम के समय पूरे बात करें या तुम कभी भी टाइम निकालो, 1 घंटे बिना बुक का रहना है। बिना बुक का रखने से मतलब कि फिर मोबाइल खोल के रह रहे हैं। हम तो सर ने कहा था बिना बुक के रहने सोचना है, तो हम कुछ सोच रहे हैं। सोचने का मतलब तुम और सिर्फ तुम। चाहे तुम रात को छत पे चले जाओ ऊपर, चाहे किसी सुनसान गली में चले जाओ। अब ऐसे नहीं दीदी बात करके बाहर निकल के आंखें सेंक रहे हो, सोच रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं। ये नहीं, अकेलापन चाहिए। क्या चाहिए? और अकेलेपन दीदी या फिर तुम जिस कमरे में पढ़ते हो उसको लाइट बंद कर दो और फिर चुपचाप नीचे बैठ जाओ। समझ पा रहे? अब पता चला कि लेट गए फिर कंबल उड़ के हम सोच रहे हैं। समझ पा रहे? सोच रहे थे सर हम, ठीक है, सोते सोते सो गए। सोचना है। क्या करना दीदी? सोचना है। कैसे सोच रहे? वो तुम सोचो तुम कैसे सोच रही हो। वो समय केवल तुम अकेले चाहिए। तुम यदि थोड़ा सा अगर आदत पड़ गई ना एक बार, ऐसा नशा चढ़ेगा। बुरे बात करें जो बोलते हैं ना किसी को चाय का नशा है, किसी को दीदी बात करे पता जलेबी बाई का नशा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जलेबी खाने का देखो। किसी को दीदी बात करे पता है बुरे बात करे पैसे कमाने का नशा है। किसी को दीदी बात करे बोल जो बोलते जैसे बोलते ना तंबाकू खाने वाले कभी छोड़ नहीं पाते, बहुत नशा है सर, वो बिल्कुल तलब बहुत लगती है। किसी को सिगरेट पीने का नशा बहुत भयानक होता है। किसी को दीदी बात करें ड्रिंक करने का नशा होता है। किसी को दीदी एक्सरसाइज करने का नशा बहुत भयानक होता है। वो जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे उनको पागल की तरह घूमेंगे। समझ पा रहे? करेंगे एक्सरसाइज वो बुरे बात करें। वैसी नशा तुम्हें पढ़ाई का भी लग जाएगा। और पढ़ाई का नशा बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है। ये नशा अच्छा है दीदी बात करें तो करना पड़ेगा। बुरे बात करें। अच्छा तुम्हें कैसा लगता है? तुम सोच रहे हो तो ये जीभ भर रहा था कि अच्छा लगता है, लेकिन पहले कैसा लगता था? कौन सोचे क्या फालतू का काम करवा रहा है पता है ये डेली। मैंने अपने आपको दीदी बात करें भी ट्रेन किया इस लाइफ, और वही मैं आपको बोलता हूँ आज भी। बुरे बात करें रात को 10 से 11 या 11 से 12 या 1 से 2 जैसे भी हॉस्पिटल से फ्री होता हूँ। समझ पा रहा हूँ? वैसे दीदी बात कर 1 घंटा अपने आप को देता हूँ। वो घंटा सिर्फ वो आवर मेरा जहाँ मेरे पास फोन नहीं होता है,
या फोन होता तो वो गाड़ी की डिग्गी में होता है, बुरे बात करें, समझ पा रहे हैं? एक तरफ ग्राउंड में होते तो एक तरफ बंद करके रख देते हैं, और वो सिर्फ मेरा टाइम है, जिस समय मैं घूम रहा होता हूँ या बैठ रहा होता हूँ या सोच रहा होता हूँ, उस समय बुरे बात करें दिन भर की किस पेशेंट को क्या मेडिसिन दी, किस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया, कल दीदी बात करे बताए क्या देखना है, इसके पहले उसको देखा था तो क्या मेडिसिन दी थी, कितना सुधार हुआ, आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो दीदी क्या पढ़ाया था, कल मैं और कितने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, आज मुझसे 10 मिनट कहाँ क्लास में खराब हो गए। तो मैं लगता है कि मैं रियलाइज़ नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता हूँ कि मैंने दीदी क्या एक्स्ट्रा बोल दिया। अगर उस चीज़ को अपन छुपा लेते हैं और कुछ पढ़ाई की बात और अच्छी तरीके से आपके सामने में परोस देता, पूरी बात का रिप्रेजेंट करता, तो वो कितना अच्छा होता आपके लिए। हर दिन सोचता हूँ कुछ नया कुछ देने की कैसे कोशिश करूँ, मतलब मैं डांटूँ ना, मैं बोलूँ ना, और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बस चली जाए और परमानेंट याद हो जाए। बात समझ पाओ? पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि ये उठे और मुंह चला के आए और सीधे पढ़ाने लगे। तुम देखो अपनी पढ़ाई वैसी पढ़ाई नहीं होती जैसे हर जगह आप पढ़ के आए हो, आपको हर चीज़ बहुत अलग मिलती है। तो क्यों दीदी बात करें, क्योंकि वो चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि मैं दीदी आपको और किस नए तरीके से दे पाऊँ, मैं सोच पाऊँ। और फिर कई बार पूरे वो 1 घंटे का क्या हो जाता है बेटा बात करें, 1.5 घंटे भी निकल जाते, 2-2 घंटे भी, पर वो नशा बढ़ता जाता है और चाहिए। फिर कई बार तो ऐसा मन करता है कि सोचते ही रहो दीदी बात करें, आज पूरी चीज़ रिवाइज कर लो। समझ पा रहे हो? आपको सोचना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाह रहे हो, दूसरों से तुम चाह रहे कि कम समय में, ये मेरी नशा नहीं है केवल, ये हर एक उस बंदे का नशा है जो आज पढ़ाई में तुम्हें आगे दिखेगा आपको। अपन बोलते हैं ना बूढ़े बात करें कि वो जो बाहर दिखता है बहुत मस्ती में दिखता है, बूढ़े बात का समझ पा रहे हो? क्योंकि वो बाहर निकला तो प्रॉपर मूड के साथ निकला कि उसको इस समय मस्ती ही करनी है, इस समय उसको खाना ही है, तो वो आपसे ज़्यादा मस्ती करेगा। हमें लगेगा ये क्या पढ़ता होगा, वो घर जाके तुम उसको देखना जितना वो इधर उधर मस्ती में खोया है ना, जब वो किताब के सामने आता है तो वैसे ही खो जाता है, फिर उसको दुनियादारी कोई नजर नहीं आती है। एक इंसान होता है दीदी एक बुक पढ़ता है, एक वहीं पर एक एमबीबीएस स्टूडेंट होता है, बूढ़े बात करें एक साथ 3-3 बुक रेफर करता है। बात समझ पा रहे हो? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एक इंसान एक बुक नहीं रेफर कर पाता, एक बच्चा 3-3 बुक रेफर कर लेता है, 3-3 राइटर। तो वो तुम्हें बूढ़े बात करें कैसे करना पड़ेगा, अलग तो कुछ बनना पड़ेगा ना दोस्त। मतलब ये तुम सोचो दीदी कि इसके फायदे बहुत हैं पढ़ने के। जब तुम पढ़ रहे होते हो, किसी से कुछ बोल नहीं रहे होते हो, किसी से कुछ कह नहीं रहे होते हो, एनर्जी सेव है, केवल आ रहा है आ रहा है, सीखते जा रहे हैं और एकदम शांत होना सीख जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके अगर तुमने सोचा कि बेनिफिट है तो तुम्हें खुद ब खुद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी कहने की, तुम खुद पढ़ने लगोगे। समझ पा रहे कि बुक के साथ मतलब केवल अर्न है, क्या बेटा बात करें, केवल फायदा ही फायदा है। चलो बुढ़े बात कर आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये दीदी बात कर पता है क्या बेटा बात कर, हार्ट है। मतलब बुढ़े बात कर पता है, जो बेटा हार्ट का पार्ट बॉडी को ब्लड भेज रहा है, बॉडी को ब्लड कौन भेज रहा है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। दीदी बात कर लेफ्ट ऑरिकल में किसका, प्योर ब्लड। और दीदी बात कर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, फिर बुढ़े बात कर बॉडी में प्योर ब्लड। तो जो बेटा बात कर हार्ट बॉडी को मतलब सिस्टम को ब्लड भेजता है, उस बेटा बात कर हार्ट को अपन बोलते हैं सिस्टमिक हार्ट। आपकी बॉडी के 2 हार्ट हैं, सिस्टमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी मतलब बुढ़े बात करें लंग्स को, लंग्स के लिए अपन क्या बोलते हैं, प्लूरा पल्मोनरी वर्ड। बुढ़े आपको पता है बॉडी से ब्लड आया कहाँ, ऑरिकल में, लेकिन ऑरिकल से निकला वेंट्रिकल में गया, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में गया। तो लंग्स को भेजने वाले हार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हार्ट। और बॉडी को बेटा बात करें ब्लड भेजने वाले को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक हार्ट। जो बेटा बात करें अवीज है, वो दीदी बात करें क्या मेमल्स है, हाँ बल्चर की बात कर रहे थे, बल्चर गिद्ध। दीदी बात करें बल्चर का नाम क्या है, न्यूफ्रॉन। क्या नाम है, न्यूफ्रॉन। पूरे बात करें तो चाहे वो न्यूफ्रॉन हो और चाहे दीदी बात करें डॉग हो, डॉग का नाम क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। बुढ़े बात करें फेलिस, बुढ़े बात करें क्या, सिल्वेस्ट्रिस, कैट है बिल्ली है, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस कौन है, कैट बिल्ली। समझ पा रहे हो? और बुढ़े बात करें कैनिस फेमिलियरस, बुढ़े बात करें क्या होता है, बुढ़े बात करें डॉग होता है, फैमिली में रहता ना, कैनिस कैनाइन दांत, कैनिस। बुढ़े बात करें समझ पा रहे, तो कैनिस फेमिलियरस डॉग। बुढ़े बात करें चाहे वो न्यूफ्रॉन हो बेटा, बल्चर हो, चाहे वो डॉग हो, मतलब बुढ़े बात करें कौन हो, कैनिस फेमिलियरस हो। बुढ़े बात करें इनके अंदर बेटा यही मिलेगा आपको। मतलब यहाँ बेटा बात क्या बताओ बोलो, क्या मिक्सिंग ऑफ बेटा बात कर पता ब्लड है, नहीं है। या तो दीदी प्योर इम्प्योर, या तो प्रॉपर इम्प्योर, या तो प्रॉपर इम्प्योर, या तो प्रॉपर प्योर, या तो प्रॉपर प्योर, पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं है। बोलो क्या कहना चाह रहे, चार्ज गया दीदी बात कर मतलब नो, बंद कर दो उसको फटाफट। बुढ़े बात करे क्या, नो, बुढ़े बात करें नहीं मिलेगा। तो ये बुढ़े बात का हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा बात